मैंने एक खास तरीके से एलोवेरा को अपने बालों में लगाया जिससे मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी स्मूथ हो गए और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ हुई है। ये सीक्रेट आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप एलोवेरा को इस तरीके से लगाइए जिससे आपके भी बाल नेचुरल तरीके से बिल्कुल सिल्की और शाइनी हो। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे बताए हुए तरीके से जितने भी लोगों ने एलोवेरा को इस खास तरीके से अपने बालों में लगाया उन सभी के बाल नेचुरल तरीके से सिल्की और शाइनी हुए हैं और हेयर ग्रोथ भी बूस्ट हुई है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकती हैं कि उन सभी ने मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर किया है कि उनके बालों में कितना ज़्यादा शाइन ऐड हुआ है। आप खुद मेरे बालों को ही देख लीजिए कि इस तरीके से एलोवेरा को बालों में लगाने के बाद कितना अच्छा शाइन और बाल स्मूथ हुए हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा की लीफ ली है। जब भी आप एलोवेरा की लीफ को कट करेंगे तो जिस पार्ट से आप कट करेंगे वहां पे इस तरह का एक एलोइस लिक्विड निकलेगा। तो आप एलोवेरा को बालों में लगाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले ही आप उसको कट करके रख दीजिए ताकि जो एलोइस लिक्विड है वो पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि जैसे ही हमारे स्कैल्प में लगता है ना तो ये इचिंग कॉज करने लगता है, हमारे बालों में खुजलाहट होने लगती है। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फिर इसको आप 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लीजिए ताकि अगर इसमें धूल के कण हो तो वो पूरी तरीके से साफ हो जाए और साथ साथ जो एलोइस लिक्विड निकल रहा था जिस पार्ट से वो भी पूरी तरीके से निकल जाए। निकलने के बाद यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ एलोवेरा का जेल, जो ट्रांसपेरेंट जेल होता है ना वो मुझे चाहिए, क्योंकि वही जेल आपके बालों को स्मूथ करता है, शाइनी करता है, इवन आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। क्योंकि एलोवेरा में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये आपके बालों को रिपेयर करता है, जो आपके डेड सेल हो गए होते हैं उन्हें आपके स्कैल्प से रिमूव करता है ताकि जो आपके फॉलिकल ब्लॉक हो गए थे वो अच्छे से क्लियर हो, वहां से हेयर ग्रोथ हो। ये सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके स्किन को भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इवन शायद आपको पता भी नहीं होगा कि जितने भी स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो बेस प्रोडक्ट होता है वो हमारा एलोवेरा ही होता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, B12 पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। अगर आपके बाल सिल्की रहेंगे, शाइनी रहेंगे तो वैसे भी कंघी में कम फंसेंगे, जिनके कारण बाल भी बहुत कम टूटेंगे। ये रेमेडी इतना अच्छा आपके बालों पे वर्क करती है ना कि अगर आप कंघी अपने स्कैल्प में करिए, बिल्कुल ऐसे खींचने लगते हैं बाल जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बाल इतने ज़्यादा फंसे होते हैं, उलझे होते हैं, ये इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम जिनके साथ होती है ना, जिनके बाल बिल्कुल रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बाल बिल्कुल बेजान हो गए हैं, बहुत ऐसे कांटे कांटे से छूने पे लगते हैं कि चुभने लगते हैं, अगर आपके ऐसे बाल हैं तो समझ लीजिए कि ये रेमेडी आपके बालों पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, आपके बालों को सिल्की और शाइनी बना देगी। ये जो जेल यहाँ पे हमने निकाला ये हल्का सा चिपचिपा सा होता है, यहाँ पे आप देख सकती हैं। और यही जो चिपचिपा जेल होता है ना आपके बालों को जाके शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है, डीप कंडीशनिंग करता है। इवन आप जो मार्केट से महंगा महंगा कंडीशनर अपने बालों में लगाती हैं ना, उससे कई गुना ये रिजल्ट आपके बालों में देगा। ये आपके बालों में एक साथ कई काम करेगा। मार्केट वाला कंडीशनर तो सिर्फ आपके बालों में शाइन ऐड करता है ना, लेकिन ये रेमेडी शाइन ऐड करने के साथ साथ आपके बालों को रिपेयर करेगी, आपके हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेगी। इसको आप स्किन पे भी लगा सकती हैं। बहुत लोगों की स्किन ऐसी होती है ना हाथ पैर की कि वहां पे पपड़ी जमे होते हैं, चित्ते चित्ते से लगते हैं। तो आप कुछ ना करिए, सिंपली इस तरह से एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए और जब भी आप नहाने जाइए आप इस जेल को अपने बॉडी पे, हाथ पैरों में, जहां पे भी आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, पपड़ी पपड़ी सी जमी है, उस पूरे पार्ट में इसको अच्छे से लगा लीजिए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नहा लीजिए। आप देखिएगा कि आपके स्किन में तुरंत चेंज देखने को मिलेगा। इवन जितने दूर तक मैंने आप देखे एलोवेरा जेल लगाया है और जिस पार्ट पे नहीं लगाया है, आपको तुरंत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और जहाँ पे नहीं है वो हल्का ड्राई है। वैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, लेकिन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, आप एलोवेरा का अगर हफ्ते में 1 से 2 बार भी इस्तेमाल अपनी बॉडी पे करती हैं तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बनाना ऐड किया है। बनाना आपके हेल्थ के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही साथ ये आपके हेयर की डीप कंडीशनिंग करता है। यानी यहाँ पे मैं 2 ऐसे इंग्रेडिएंट को ऐड कर रही हूँ जिससे आपके बालों की डीप कंडीशनिंग हो, ताकि एक ही बार में आपके बाल ज़्यादा से ज़्यादा सिल्की, शाइनी, रेशम से बिल्कुल मुलायम हो जाएं। तो यहाँ पे लगभग मैंने जो 1 कटोरी के आसपास एलोवेरा जेल लिया था और एक बनाना लिया था, इन दोनों को एक साथ ही ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। जितना आप स्मूथ पेस्ट बना पाइए उतना आप बना लीजिएगा। पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोवेरा जेल में इतना सफिशिएंट वाटर होता है ना कि ये बनाना को अच्छे से पेस्ट बना देगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेनर की हेल्प से इसको स्टेन कर लूँगी। अगर आपके बाल छोटे हैं, जैसे बहुत लोग होती हैं जिनको बॉय कट हेयर पसंद है, अगर आपके बाल उस टाइप में हैं या फिर आपके बालों की लेंथ कानों तक है, तो आपको इसको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि मेरे बालों की लेंथ ठीक ठाक है, तो ये बालों में बहुत ज़्यादा फंसे ना, जल्दी से ये निकल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टेन कर रही हूँ। वैसे ये फंसता नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा ले लेता है। आप ये समझिए कि अगर बाल धुलने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है तो बस आपका ये 10 मिनट ले लेगा, इतना ही टाइम लेता है। बट इस टाइम को भी बचाने के लिए चाहे आप 5 मिनट बाद में वेस्ट कर लीजिए, चाहे आप पहले वेस्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे पहले ही वेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो मैं एक बार इसको स्टेन कर लूँगी ताकि हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिले, लम्प्स फ्री मिले, क्योंकि जो बनाना होता है ना उसमें भी थोड़े बहुत उसके फाइबर्स होते हैं, और जो एलोवेरा होता है तो उसमें आपने देखा कि काटते समय थोड़े बहुत उसके लीफ रह जाते हैं। तो अगर इस तरह से हम स्टेन करेंगे तो जो बनाना का फाइबर है या एलोवेरा में कोई क्लॉट बचा हुआ रह गया है, कोई उसकी लीफ है, वो सब अच्छे से निकल जाते हैं। तो फिर बाद में हमारे बालों में वो बिल्कुल भी नहीं फंसते हैं। यहाँ पे स्टेन करने के बाद आप देखेंगे कि ये ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है ना, यही हमको स्टेन करके निकालना है। ये देखिए, यही जाके हमारे बालों में चिपक जाता है। तो थोड़ा सा टाइम ये लेता है छुड़ाने के लिए, अदरवाइज कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं होती है निकालने के लिए। अगर आपके छोटे बाल हैं तो बिल्कुल भी मत स्टेन करिए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लंबे बालों में क्या होता है ना कि पूरा उसको नीचे तक खींचना होता है, तो थोड़ा ये टाइम ले लेता है। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट, बिल्कुल जो लम्स फ्री है, कोई भी उसमें क्लॉट नहीं है, वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट होता है जो हमारे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। बालों की जो बनाना और एलोवेरा जो डीप कंडीशनिंग करता है ना, हनी उसे काफ़ी टाइम तक लॉक करके रखता है ताकि हमारे बाल काफ़ी लंबे समय तक सिल्की और शाइनी बने रहें। यहाँ पे मैंने डाबर कंपनी का यूज किया है, आप किसी भी कंपनी का जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया है कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो इसकी जगह आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकती हैं। ये हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा 2 मुँहे हो गए हैं, तो कैस्टर ऑयल हो या विटामिन ई हो, ये दोनों ऑयल आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम पार्लर से कोई ट्रीटमेंट ले लिए हों जिसके कारण कुछ दिनों बाद हमारे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बाल और भी ज़्यादा बद से बदतर होने लगते हैं, तो उस टाइम इस हेयर पैक का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपके डैमेज हेयर को बहुत अच्छे से रिपेयर कर देगा। अब हमें इसे अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके अच्छे से लगा लेना है। इसे बालों की जड़ों से लेके बालों की लेंथ तक कंप्लीटली इसको अच्छे से लगा लीजिए। जड़ों में लगाएंगे जिसके कारण आपके स्कैल्प में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एब्जॉर्ब होगी और वो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ आपके जो फॉलिकल बहुत ज़्यादा अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो उसे भी ये क्लीन करेगा। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके, आप देख रही हैं, इसको बहुत अच्छे से अपने बालों में लगा ले रही हूँ। और इसको नहाने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही आप अपने बालों में लगाइएगा, तब इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। जब आप इसको लगाने के बाद अपने बालों को धुलेंगी ना, तो यकीन मानिए जो रिजल्ट आपके सामने आएगा उसको देख के आप हैरान हो जाएंगी कि आपके बाल एक ही बार में इतना ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे ना कि आप सोचेंगे कि एक नेचुरल रेमेडी से बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो सकते हैं क्या। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि पार्लर में जाके महंगा महंगा ट्रीटमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप इस रेमेडी को अपने बालों में लगाइए, उसके बाद रिजल्ट आप खुद अपने सामने देखिए कि क्या रिजल्ट आता है बालों में। यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकते हैं कि धुलने के बाद बालों में कैसी शाइन आई है। बाल इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी
हो जाएंगे ना कि बस लगेगा कि हाँ बस बालों को खोल के ही रखें। आप अपने बालों में ऐसे उंगलियां डालेंगे ना तो उंगलियां तक फिसल जाएगी, इतने ज़्यादा बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।